इसमें अभी आप आए थे, आपने क्या देखा और अभी आगे क्या कार्रवाई होना चाहिए इसमें? जिला अस्पताल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। आज जिला अस्पताल आए, वहाँ कल रात की जो घटना हुई है 11:30-12 बजे बोड़ी गांव, जो कि मेरी विधानसभा में आता है, उस गांव से एक महिला को जिला अस्पताल लाया गया डिलीवरी के लिए। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो उस गांव से आमला पीएचसी सेंटर पास पड़ता है, लेकिन उसको बैतूल लाया गया जननी एक्सप्रेस के द्वारा। जननी एक्सप्रेस का जो ठेका है इतने साल से जो चल रहा है, ये बहुत कम रेट में चल रहा है। ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये अपनी मीटर रीडिंग बढ़ाने के लिए और बिल ज़्यादा बनाने के लिए ये जानबूझ के उस महिला को यहाँ 40 किलोमीटर लाया गया। अदरवाइज़ 20 से 22 किलोमीटर में आमला पहुँच जाती और उसकी ये स्थिति नहीं होती कि सीढ़ी पे डिलीवरी देना पड़ता। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यहाँ आने के बाद उस जननी एक्सप्रेस के साथ, जननी एक्सप्रेस गाड़ी के साथ ना कोई आशा कार्यकर्ता आई, ना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई, और उसने जननी एक्सप्रेस वाले ने यहाँ पे से छोड़ा और चला गया। कानून और नियम ये बोलता है कि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अंदर इन्फॉर्म करता कि ये महिला डिलीवरी देने वाली है, इसको तुरंत एडमिट कराया है। वो छोड़ के यहाँ से चला गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। उसके बाद हमारे ज़िला अस्पताल की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि डिलीवरी वाली महिला के लिए काउंटर स्लिप उस बिल्डिंग से जाके काट के लाना पड़ता है, इस बिल्डिंग के लिए। यहाँ कोई काउंटर नहीं है। मैंने चीफ सर्जन साहब को बोला है यहाँ तुरंत आज के आज काउंटर खोला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जिला चिकित्सा व्यवस्था ज़िले की क्यों चरमराई जा रही है, जानबूझ के चरमराई जा रही है। बीजेपी के कुछ जनप्रतिनिधि जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ का व्यापार बढ़ाने के लिए जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को जानबूझ के भाजपा द्वारा चरमराई जा रही है। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए हमारे ज़िले की जनता को की जान जोखिम में डाला जा रहा है। आज इतनी मानवता नहीं है भाजपा के लोगों में, उनके जनप्रतिनिधि की खुद का अस्पताल चलाने के लिए क्या वो लोगों की जान जोखिम में डालेंगे? मैं इस व्यवस्था से बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। हमारी जब सरकार थी तब हमने जिला अस्पताल में 8 से 9 डॉक्टर बाहर से लेकर आए, और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी हमारे यहाँ से 3 डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गए। 2 डॉक्टर ने रिज़ाइन कर दिया प्रताड़ित होकर, कि जानबूझ के प्रताड़ित किया गया कि व्यवस्थाएं अगर वो सुचारू रूप से चलाते तो जो बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के अस्पताल हैं वहाँ पेशेंट पहुँचता कैसे और उनका बिल बढ़ता कैसे। सरकार बदल गई, इसलिए यहाँ की व्यवस्थाओं को जानबूझ के चरमराया जा रहा है। और मैंने कल के रोज़ मीटिंग बुलवाई है, CMHO साहब को बोल के, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को बुलाया है, और पूरे ज़िले के स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करी जाएगी। क्या क्या दिक्कत है उसके ऊपर पूरी चर्चा करी जाएगी, और बहुत जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि व्यवस्था सुधारी जाए। कोई नया डॉक्टर मेरे को नहीं लगता कि इस अस्पताल में वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भाजपा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ प्रताड़ित करा जाता है, जो डॉक्टर अच्छा काम करना चाहता है, वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो उसको प्रताड़ित करा जाता है कि यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ी जाए। कोई बात नहीं, 10 तारीख को वापस चुनाव है, 10 तारीख को रिज़ल्ट है, 3 तारीख को चुनाव है। प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो किसको चुन रहे हैं। हमारी सरकार 100% बन के आएगी। हम वापस इस जिला अस्पताल की व्यवस्था को सुधारेंगे और अच्छे डॉक्टर लेकर आएंगे। आप देखिए, जब हमारी सरकार थी तो जिला अस्पताल की व्यवस्था 1.25 साल ऐसी नहीं रही, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये जिला अस्पताल को इनने कबाड़ खाना बना दिया है। यहाँ पे एक तरह से मरचूरी बना दिया है। यहाँ पे जो भी आएगा वो मर के जाएगा।
ये स्थिति यहाँ आमतौर पर ये होता है कि कई मामलों में तो कार्रवाई होती नहीं है, और जिन मामलों में होती भी है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित करके उन पर कार्रवाई करके खाना पूर्ति होती है। क्या अब ऊपर के जो लोग हैं जिनके आदेश यहाँ पर माने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं तय की जानी चाहिए? सारे कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, और कार्रवाई सबके ऊपर एक बराबर होना चाहिए। अगर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की अगर लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, चाहे कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे ये देखा जाता है कि बड़े अधिकारी अपनी कलम बचा लेते हैं, दूसरे अधिकारियों से साइन करवा लेते हैं नीचे वाले, और उनको झोंक देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और भाजपा का 15 साल का इस कुशासन को बदली थी सरकार, क्या कहते हैं, जनता ने, और कमलनाथ जी के शासन को लाई थी, कांग्रेस की सरकार लाई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ एमएलए बिक गए और सरकार बदल गई, तो ये जनता इस लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर हमारी सरकार बनाएगी और फिर हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। और सरकार अभी नई भी है तो पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो अनिश्चितकालीन धरने पे हमारी पार्टी बैठेगी यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग में